शहर में 500-500 के नकली नोट छापकर बाजार में खपाने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए उज्जैन पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम और चिमनगंज थाने के संयुक्त दल ने गुरुवार की शाम 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 17,50,000 रुपए के नकली नोट और छपाई में इस्तेमाल किए जाने वाला अत्याधुनिक प्रिंटर जब्त किया है। पकड़े गए आरोपियों में से एक की पहचान हाटकेश्वर बिहार कॉलोनी निवासी दीपेश पिता अनोखीलाल चौहान और दूसरा हिमांशु पिता राजेश निवासी गऊ घाट के रूप में हुई है। इनके अलावा हीरा मिल की चाल में रहने वाले सोनू और उसके एक अन्य साथी को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि इस गिरोह का सरगना सोनू है। उल्लेखनीय है कि सोनू वही शख्स है जिसे पिछले साल फरवरी में बिहार से महाराष्ट्र भेजे जा रहे करीब 30 लाख रुपए कीमत के रिफाइंड तेल से भरे ट्रक की हेराफेरी के मामले में भी पुलिस ने पकड़ा था। पुलिस को सूचना मिली कि सोनू ने ही प्रिंटर के जरिए नकली नोट बनाने और उन्हें बाजार में खपाने के लिए ये गिरोह बनाया था। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा को एक मुखबिर से सीधे इस गिरोह के बारे में सूचना मिली थी। एसपी के निर्देश पर डीएसपी योगेश तोमर के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच की टीम सक्रिय हुई। टीम ने सबसे पहले हीरा मिल की चाल स्थित एक मकान पर छापा मारा, जहां से मिले सुरागों के आधार पर टीम पवासा पुल के नीचे बसी कैलाश एम्पायर कॉलोनी के अन्य मकान पर जा पहुंची। यहां से नकली नोट और प्रिंटर जब्त किए गए। इसके बाद देर शाम हाटकेश्वर बिहार कॉलोनी में दीपेश चौहान को हिरासत में लिया गया। पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि हाल ही में पकड़े गए इस गिरोह के तार 2 माह पहले माधोनगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए नकली नोट खपाने वाले 5 सदस्यों के गिरोह से जुड़े हैं या नहीं। फिलहाल पुलिस की विस्तृत जांच जारी है। पूर्व में भी बैंक से शिकायत मिली थी, उसके पश्चात हमारे जो क्राइम की टीम है इसने अपने मुखबिर सक्रिय किए। इसमें 2 लोगों को चिमनगंज थाना क्षेत्र में गिरफ्तार किया गया। हिमांशु उर्फ चीनू गौसर, ये गऊघाट रेलवे कॉलोनी का रहने वाला है, और एक दीपेश चौहान, ये शिवगंगा हाटकेश्वर के पीछे का रहने वाला है। इंदौर के एक राजेश बरबटे जो अभी फरार है इस मामले में, उसके घर से हम लोगों को पूरी प्रिंटिंग की बड़ी मशीनें, इंक और जो थ्रेड होती है जिससे हम मार्क करते हैं कि असली और नकली नोट। और इसमें एक बहुत सरप्राइजिंग बात यह है कि ये जो नोट यूजुअली हम लोग प्रिंट के देखते हैं उसमें सीक्वेंस सेम होता है, पर ये जो नोट है इन्होंने बहुत एडवांस टेक्निक यूज करते हुए इनकी जो सीक्वेंसिंग है वो भी अलग अलग है, और ये आगे पीछे प्रिंट हो रहे हैं जिससे चिपकाने का भी कोई इशू नहीं आ रहा है। इसमें अभी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे इनके पास से करीब 17.5 लाख रुपए 500 रुपए के नोट बरामद किए गए, सब अलग अलग सीक्वेंस के हैं। करीब प्रिंटेड नोट जो अभी कट के गड्डी के रूप में नहीं आए थे, ये ऐसे बहुत सारे नोट हैं, मुझे लगता है 15 लाख से ज्यादा के वो नोट होंगे। इसके अलावा काफी मात्रा में पेपर, प्रिंटिंग मटेरियल, इंक, कार्ट्रिज और जो थ्रेड होती है ग्रीन वाली, वो भी इनके वहां से बरामद की गई है। इसमें हिमांशु पूर्व में 2023 में उज्जैन में और इंदौर अन्नपूर्णा थाना में ऑलरेडी 2 बार बंद किया गया है नकली नोटों के संबंध में। और जो राजेश बरबटे जो अभी फरार है, उसके विरुद्ध भी नकली नोट का मामला इंदौर में पूर्व में दर्ज किया गया, क्योंकि ये आदतन अपराधी हैं और इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं। इसके बाद इनके खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की जाए। जिले में मतदाता सूचियों के डिजिटलीकरण की चल रही एसआईआर मैपिंग प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बताया कि वर्तमान में उज्जैन जिला 95% से अधिक मैपिंग पूरी कर चुका है। कलेक्टर के अनुसार बड़नगर विधानसभा ने 100% कार्य पूर्ण कर लिया है और उसके सभी फॉर्म सफलतापूर्वक डिजिटलाइज हो चुके हैं। जिले के अन्य 4 विधानसभाओं का कार्य भी अंतिम चरण में है और आज शाम तक इनके भी 100% लक्ष्य पूरा होने की संभावना जताई गई है। उन्होंने बताया कि मैपिंग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी मतदाता का नाम और जानकारी के अभाव में कहीं छूट न जाए। इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए जिला प्रशासन ने हेल्प सेंटर और वॉर रूम स्थापित किए हैं, जहां नागरिक ये पता कर सकते हैं कि वर्ष 2003 में उनका या उनके माता पिता का नाम किस सूची में दर्ज था। कलेक्टर ने जिले के सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे शीघ्र अपना मैपिंग कार्य पूरा कराएं, जिससे आगामी चुनावी प्रक्रियाओं को सुचारू और समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि जिन मतदाताओं ने सक्रिय रूप से सहयोग किया है, उनकी वजह से ही जिले की मैपिंग प्रक्रिया 95% से आगे पहुंच पाई है। जी, एसआईआर की प्रक्रिया जो है सुचारू रूप से चल रही है और पूरे ज़िले की जो प्रगति है वो 95% से ज़्यादा जो है कार्य हो चुका है। और इसमें जो बड़नगर विधानसभा है, उन्होंने अपना 100% काम कर लिया है और सभी फॉर्म जो हैं उनके डिजिटाइज हो चुके हैं। बाकी की भी जो विधानसभाएँ हैं वो भी करीबन कंप्लीशन पे है और आज शाम तक हमें उम्मीद है कि अन्य जो 4 विधानसभाएँ हैं
वो भी कंप्लीशन पे आज हो जाएगी 100%। और हमारी कोशिश है कि हर मतदाता को मैप कर दिया जाए, क्योंकि जानकारी के अभाव में कहीं ऐसा ना हो कि कोई अनमैप्ड रह जाए। तो अभी हम लोगों ने हेल्प सेंटर्स भी बनाए हैं वार्डों में, जिससे कि आके सरलता से वहाँ पे लोग ढूंढ सकते हैं कि उनका जो ट्रेस जो करना है कि 2003 में उनका नाम कहाँ पे था, उनके पेरेंट्स का नाम कहाँ पे था, वो सारी सहूलियत हम लोग दे रहे हैं। कोशिश है कि सभी की मैपिंग हो जाए। नया साल शुरू होते ही श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अब मंदिर की सुरक्षा दिल्ली की सुरक्षा एजेंसी कोर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड संभालेगी। इसके लिए महाकाल मंदिर समिति वर्ष भर में लगभग 20 करोड़ रुपए खर्च करेगी। समिति के प्रशासक प्रथम कौशिक ने बताया कि इससे पहले सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रही क्रिस्टल और KSS कंपनियों का कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो गया है। नए टेंडर में कई कंपनियों ने आवेदन किया था, जिनमें से मूल्यांकन के बाद कोर सर्विसेज को सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। कंपनी 1 जनवरी से कार्यभार संभालेगी। नए कॉन्ट्रैक्ट में कई महत्वपूर्ण शर्तें भी जोड़ी गई हैं। नई कंपनी को मंदिर परिसर में 1000 सुरक्षा कर्मी तैनात करने होंगे, जिनमें कुछ हथियारों से लैस गार्ड भी रहेंगे। सभी को ड्रेस कोड में रहना अनिवार्य होगा। इसके अलावा कंपनी को डोर मेटल डिटेक्टर, हैंड मेटल डिटेक्टर, वॉकी टॉकी, साथ ही उच्च कौशल वाले सुपरवाइजर, सुरक्षा अधिकारी और गार्ड तैनात करने होंगे। अब तक सुरक्षा संभाल रही क्रिस्टल कंपनी में 700 गार्ड तैनात थे, जबकि नई कंपनी 1000 गार्ड के साथ काम शुरू करेगी। देखिए, श्री महाकालेश्वर मंदिर की जो सुरक्षा एजेंसी है, उनका कार्यकाल समाप्त होने के उपरांत जो नवीन टेंडर के माध्यम से कोर सिक्योरिटी करके जो एक नई सिक्योरिटी एजेंसी है, उनको वर्तमान में L1 दिया गया है और उनको 1 जनवरी से वो अपना कार्यभार संभालेंगे। लेकिन उससे पूर्व जो है फेज्ड मैनर में डिप्लॉयमेंट करने के लिए कि कुछ सुरक्षा गार्ड जो हैं 20 दिसंबर से, कुछ 25 दिसंबर से, इस प्रकार से उनको जो है लगाने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही जो सुरक्षा के लिए आवश्यक उपकरण हैं, जैसे DFMD, HHMD और वॉकी टॉकी सेट्स आदि के लिए भी उनको निर्देशित किया गया है। और इसमें कुल 1000 सुरक्षा गार्ड जो हैं, उनकी सेवाएं इस सुरक्षा एजेंसी के माध्यम से लिए जाने के लिए निर्देशित किया। ये जो टेंडर है, ये लगभग 20 करोड़ के आसपास का वार्षिक टेंडर रहेगा। इसमें पूर्व में जो कार्य कर रहे हैं गार्ड का सब उनको देखिए, ये जो नई सुरक्षा एजेंसी है, ये उनका जो है प्रेरोगेटिव रहेगा कि वे हमने जो 1000 गार्ड मांगे हैं उसमें किन गार्ड्स को उपलब्ध कराते हैं। उसके लिए कुछ जो है मानक निर्धारित किए गए हैं, जैसे कि गार्ड्स के पास में जो है सुरक्षा का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, गार्ड्स की ऊंचाई और चेस्ट एक्सपेंशन भी उसमें निर्धारित किया गया। उसी के आधार पे जो सुरक्षा गार्ड कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे, उनको मंदिर में उनकी सेवाएं ली जाएगी। पूर्णिमा के अवसर पर महाकाल मंदिर के पास स्थित श्री प्राचीन रुद्र भैरव मंदिर पर योगी बाबा बमबमनाथ सेवा समिति द्वारा तपस्वी योगी बमबमनाथ महाराज की स्मृति में भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे की शुरुआत भगवान को भोग अर्पित कर की गई, जिसके बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया गया। गब्बर बाबा और धर्मेंद्र जोशी ने जानकारी दी और बताया कि क्षिप्रा किनारे चक्रतीर्थ क्षेत्र में निवासरत तपस्वी योगी बमबमनाथ महाराज का 29 नवंबर को निधन हो गया था। उनके पार्थिव शरीर को राजस्थान स्थित निजी आश्रम ले जाकर समाधि दी गई। तपस्वी योगी बमबमनाथ महाराज जीवन भर शहर में निःशुल्क भंडारे कर श्रद्धालुओं की सेवा करते रहे। उनके सेवा भाव और संदेश को आगे बढ़ाते हुए समिति द्वारा ये भंडारा आयोजित किया गया, जिसमें महाकाल दर्शन करने आए श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में प्रसाद ग्रहण किया। धर्मेंद्र जोशी ने बताया कि गुरुजी अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका संदेश और सेवा भावना ही हमें प्रेरित करती रहेगी। हम आगे भी उनकी स्मृति में नियमित भंडारे करते रहेंगे और सनातन धर्म की सेवा में तत्पर रहेंगे। भंडारे के दौरान समिति पदाधिकारियों और मौजूद श्रद्धालुओं ने गुरु महाराज को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी ने उनके चरणों में नमन करते हुए उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर योगी नर्मदानाथ, सीताराम, योगी पारसनाथ, करणनाथ, रोहित राव, ऋषभ कुशवाहा, मुकुंद सिंह, धीरज भावसार, लकी, शशांक सेन, गगन सहित कई सेवकों ने अपनी सेवाएं दी। गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय, श्री योगी बाबा बमबमनाथ जी महाराज की जय, दादा गुरु भूतनाथ जी महाराज, ज्वाला महामाई की जय, पूर्णा महामाई की जय, सती जती की जय, नगर खेड़े की जय, सब संत की जय, दरबार की जय, पार्वती है। जय श्री महाकाल।
हमारे गुरुजी ने तो एक ही बात सिखाई है कि बेटा ये दुनिया किसी की जागीर नहीं है, सोचो साथ क्या जाएगा, अनवस्त्र का दान कर सनातन महाकाल पूजा जाएगा। जो हमारे गुरुजी ने ध्वजा गाड़ी है, जब तक हम हैं सब भाई हैं, जब तक वो ध्वजा का तो लहराती रहेगी। जो गुरुजी उज्जैन में कार्यक्रम करते थे वो तो चलते ही रहेंगे, उसको हम कभी खंडित नहीं होने देंगे। यह हमारा मतलब सभी गुरु भाई का संकल्प है। आदेश जय श्री महाकाल आदेश। तपस्वी श्री योगी बाबा अमरनाथ जी जो कि ब्रह्मलीन होगा 29 तारीख को, उनकी समाधि हमने राजस्थान में लगाई जाके, जहाँ पर हमारे गुरु स्थान है बारनी गांव में। वहाँ से अब हम उज्जैन आए हैं, तो हमारे बाबा जी की ब्रह्मलीन के लिए हम उज्जैन शहर में भी भंडारा कर रहे हैं, इसमें सभी श्रद्धालु आए और भंडारे का लाभ ले रहे हैं। बाबा जी का संदेश था अन्न जल वस्त्र का दान करो, यही सनातन धर्म की मूल मंत्र है। इसलिए हमारे बाबा जी की जो हमें हमारे बाबा जी ने सिखाया है उसी पे हम चलेंगे, अन्न जल वस्त्र का दान करेंगे। इसीलिए आज हमारे बाबा जी की श्रद्धांजलि में आज हम अन्न जल वस्त्र का दान कर रहे हैं। यहाँ पर ये तपस्वी श्री योगी बाबा अमरनाथ जी सेवा समिति द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। इसमें हमारे सभी गुरु भाई, गब्बर बाबा, पारसनाथ, करन्नाथ, जितने भी गुरु भाई हैं, सभी गुरु भाई यहाँ मिलकर बाबा का परंपरा चला रहे हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी जी महाराज ने श्री महाकालेश्वर मंदिर में विधि विधान से दर्शन और पूजन किया। मंदिर समिति की ओर से उनका पारंपरिक स्वागत सत्कार किया गया। पूजन कर्म पुजारी विजय गुरु द्वारा संपन्न कराया गया। दर्शन के बाद महंत रविंद्रपुरी जी महाराज ने 2028 में आयोजित होने वाले महाकुंभ को लेकर महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि 2028 का महाकुंभ उज्जैन में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा के अनुसार ऐतिहासिक रूप से आयोजित होगा। सभी अखाड़े मुख्यमंत्री के साथ हैं और महाकाल के आशीर्वाद से इस बार का कुंभ भव्य और अद्वितीय रहेगा। महाराज के इस कथन से उज्जैन में होने वाले आगामी महाकुंभ को लेकर उत्साह और तैयारियों की नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। हमारे यहाँ मान्यता है आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृतलोके महाकालम सर्वलिंगम नमोस्तुते। हमारे उज्जैन में महाकालेश्वर भगवान है, जो इनका दर्शन करता है सभी लिंगों का, जितने ज्योतिर्लिंग है सभी का दर्शन हो जाता है। और अभी आने वाले समय में हमारा महाकुंभ आने वाला है 2028 में। दिव्य भव्य रूप से महाकुंभ करेंगे, सुरक्षित महाकुंभ करेंगे। और सरकार का प्रयास है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है कि इस बार का जो कुंभ हो ना भूतो ना भविष्यति, उनके साथ जितने भी अखाड़े हैं, चाहे वो सन्यासी अखाड़े हो, उदासी अखाड़े हो, शैव अखाड़े हो, सभी उनके साथ है। और हमारा पूरा प्रयास इस बार का जो कुंभ होगा दिव्य और भव्य होगा।